तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरा छोटा सा प्यारा सा चैनल में। और आप देख रहे हैं गुरु जी स्टडी को। ध्यानपूर्वक पढ़ते रहे और समझते रहे। ये पार्ट पार्ट है जो कि चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 8 वीडियो है। अगर आपने इससे पहले 7 वीडियो अगर नहीं देखे तो प्लीज 6 वीडियो नहीं देखे देख रहे, ये 7वां वीडियो है। एक वीडियो एक्स्ट्रा में डाला था समाज, ठीक है, उसके अलावा 8 वीडियो है पूरा, ठीक है। आज हम बात करें विसरण जो कि डिफ्यूजन क्या है, जो प्रसारण जो कि क्या ऐसा प्रसारण जो कि बुलबुल के कहीं चला जाता है, जैसे अमीबा जैसे जो कि जिस दर पर तक चला जाता है। क्या है डिफ्यूजन, आज बात करने वाले हैं डिफ्यूजन के बारे में। क्या है डिफ्यूजन, व्हाट डिफ्यूजन। देखिए गैस द्रव तथा ठोस के विलय के विलयन के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह विसरण कराता है। देखिए होता क्या है, देखिए कोई बीकर लीजिए, कोई बीकर मतलब कि कोई बोतल लीजिए, ठीक है, कोई बोतल लीजिए। अब एक सेम और एक बोतल और लीजिए, ठीक है, बीकर। दोनों बोतल का जैसे इसमें लिक्विड भरा, लिक्विड कोई द्रव जैसे में भरा हुआ लिक्विड भरा है, इसमें एक ठो पाइप लगा दीजिए, यानी कि इसमें एक ठो पाइप लगा दिए। पाइप के सहारा इसमें पाइप लगा दिए और पाइप के जरिए इसमें से प्रवाह इसमें होगा कि नहीं, इसमें प्रवाह होगा। इसमें प्रवाह होते ही क्या होगा, इसमें से इसमें लिक्विड आ जाएगा, जो द्रव होगा इसमें से इसमें आ जाएगा। क्या प्रवाह तो होगा ही। और क्या होता है इसमें, तो यही तो क्रिया विसरण कहलाता है, जो कि इससे जो प्रासरण इससे जो विलयन यानी कि इसमें चल गया, इसमें जो विलयन था इस पर यानी कि प्रज्ञानली के द्वारा इसमें ये बीकर से इस बीकर में चले गए। यही तो प्रक्रिया क्या कहलाता है, डिफ्यूजन यानी कि विसरण कहलाता है। चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, कोई भी रूप में अगर इस तरह में पहुंच जाए, चाहे गैस हो, चाहे गैस हो, द्रव हो, ठोस हो, कोई भी विलयन के रूप में। ये कहेंगे विलयन क्या है, तो विलयन के बारे में बताने वाले हैं तुरंत। अणुओं के उच्च यानी कि उच्च स्थान, देखिए उच्च स्थान यानी कि उच्च स्थान से नीच स्थान यानी कि ऊंचे स्थान से निम्न स्थान यानी कि नीचे के स्थान से जो परिवर्तित हुआ। देखिए अगर बात करते हैं, एक मिनट, देखिए हम ये जैसे कि बात करते हैं, ठीक है, एक ठो बीकर लिए हैं, इसमें जैसे कि हम ले लेते हैं जल ले लेते हैं, यानी कि विलयन ले लेते हैं, विलयन यानी कि जल को विलायक भी कहते हैं, जल को हम विलायक भी कहते हैं, ठीक है, जल को विलायक कहते हैं। इसमें है ना, जैसे कि ले लेते हैं नमक और चीनी का घोल ले लेते हैं, विलयन यानी विलयन। जल में क्या ले, इसमें घोल लेते हैं चीनी और नमक का, इसमें विलयन ले लीजिए, जैसे कि ले इसमें विलयन। इसमें जो घोल होगा तो क्या होगा, तो जैसे कि चीनी और नमक की जैसे कि जो इसका सांद्रता है वो इसकी सांद्रता यानी कि जो इसका है ना जल से कम है, जल से इसका क्या सांद्रता कम है, यानी कि जल का सांद्रता चीनी और नमक की सांद्रता से क्या है, ज़्यादा है जल का सांद्रता। तो क्या होगा, इसका जो जैसे कि जल होगा, पहले क्या होगा कि जैसे कि जल का ज़्यादा सांद्रता है, तो क्या होगा कि जल का सांद्रता इसमें आने लगेगा, यानी कि इसमें धीरे धीरे आने लगेगा। ऐसा नहीं कि ये भी इसमें जाएगा, ये भी इसमें जा सकता है, धीरे धीरे करके इसमें भी ये जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे जल का अणु इसमें क्या होता है, यानी कि एक समान जब तक नहीं होगा तो इसमें यानी कि इस प्रक्रिया में जो ज़्यादा होगा कम लंबाएगा, अगर ये ज़्यादा हो गया तो इसमें से होगा, यानी कि जब तक एक समान नहीं पहुंचेगा ये प्रक्रिया पूरा नहीं हो सकता, यानी कि विसरण का प्रक्रिया। और अगर बात करें तो ये देखिए विलयन यानी कि इसे सॉल्यूट कहते हैं इंग्लिश में, और विलायक इसे सोलवेंट कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, जो विलायक यानी कि विलायक जैसे विलायक जल, उसे हम विलायक कहते हैं, जो जल को इंग्लिश में विलायक में पूछे कि सबसे अच्छा कौन है, लेकिन विलायक में जिसे नाम बताया जो कि तो फटाक से आना चाहिए आपको दिमाग में, जल है, जो कि ऑप्शन में दे दे विलायक में यानी कि सॉल्वेंट में सबसे अच्छा को किसे माना जाता है, तो जल को माना जाता है, ठीक है। और अगर बात करें तो ये देखिए एक कोशिकीय जीव में विसरण की क्रिया द्वारा उसका जो क्रिया होता है सिर्फ एक ही कोशिका में पता है हमको, मुझे किसी एक कोशिकीय जीव है, जैसे कि पैरामीशियम है एक कोशिकीय जीव में। जितना भी पूरा की क्रिया तो एक ही कोशिका में होता है, उसके बारे में तो आपको बता चुके हैं। तो यही हो बोल रहे हैं कि जो विसरण की क्रिया के द्वारा है ना, उसका पूरा काम विसरण की क्रिया द्वारा। ये थोड़ी बहुत कोशिकीय जीव जैसे इसमें मेरे लिए जैसे कि जंतु कोशिका में स्पेशल कोई अंग होता है, नाक कान आँख, पौधों में भी कोई कोशिकीय जैसे अंग होता है, उसमें जैसे कि स्टोमाटा के द्वारा जैसे कि स्टोमाटा के द्वारा
सांस ले सकता है, सांस बाहर कर सकता है, पौधों में बोल रहे हैं। तो उस तरह इसमें विसर्जन की क्रिया अगर पूछ देंगे विसर्जन की क्रिया द्वारा कि एक कोशिकीय जीव में क्या संपन्न होती है, विसर्जन की क्रिया द्वारा क्या एक कोशिकीय जीव में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो होती है। या ऐसे ही पूछते क्या एक कोशिकीय जीव में कौन सी क्रिया के द्वारा उसका श्वसन संपन्न होती है, तो विसर्जन की क्रिया द्वारा। कोशिकीय जीव है विसर्जन की क्रिया पर ही निर्भर करती है, क्योंकि उसी के सहारे ये यानी कि अपना भोजन बनाती है। यानी कि ये कोशिकीय जैसे अमीबा है, इसमें है नहीं, जैसे कि कोशिका झिल्ली होता है, एक तो प्लाज्मा एसपीएम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसमें क्या होता है, यही है ना, जैसे कि इसमें छोटा छोटा यानी कि छेद होता है इसमें, इस कोशिका झिल्ली के साथ है। इसी के सहारे से ये अपना यानी कि वायुमंडल के संपर्क में एक कोशिकीय जीव यानी विसर्जन की क्रिया द्वारा ये अपना गुजारा करती है, समझे। और अगर बात करें तो देखिए विसर्जन की क्रिया तो समझ आ गया कि हम चाहे द्रव हो, चाहे ठोस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे कोई भी हो, समझे, ठोस द्रव गैस। इसके बाद बोलेंगे केमिस्ट्री का चर्चा क्या कर दे, केमिस्ट्री का हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर अगला में, ठीक है। तो यही सब क्रिया है जैसे कि विसर्जन की क्रिया, एक कोशिकीय जीव में विसर्जन की क्रिया होती है। अब बोलेंगे अमीबा में इसमें कैसे चल जाते, देखिए ये जो एक कोशिकीय जीव में विसर्जन की क्रिया द्वारा होता है, क्योंकि ये कोशिकीय जीव इसमें थोड़ी जैसे कि हमारे जैसा नाक होता है, कान होता है, जो कि अलग अलग होता है, इसमें ऐसा कोई अंग होता ही नहीं है। इसीलिए इसमें विशेष यानी कि कोई जैसे कि प्रकाश संश्लेषण इसमें विशेष यानी कि कोई अंग होता है कोशिका झिल्ली के सहारा, जिसके सहारे यानी कि विसर्जन की क्रिया द्वारा डिफ्यूजन यानी उसके सहारा से पूरा यानी कि पूरा खाना बनाने की प्रक्रिया विसर्जन की क्रिया द्वारा ही अपना ये भोजन यानी निर्माण करती है, खाना बनाती है, जो भी करती है उसी के सहारे से एक कोशिका के सहारे ही पूरा जीवन ये बिता देती है, ठीक है। और अगर बात करें अमीबा का तो देखिए पहले जैसे कि मैंने बताया ऑक्सीजन का, जैसे कि कोशिका जैसे कि कोशिका के रूप में ऑक्सीजन ग्रहण किया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर यही प्रक्रिया चलते रहता है। और इसके अगर बात किए थे तो ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बढ़ता है, जैसे कि छोड़िए जैसे कि इसका बात करते पहले देखिए उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बढ़ता है। बाहर का जैसे विलियन लिए ये इसमें लिक्विड भरा है, इसके सहारे से कोई छोटा वाला यानी कि इसमें विलियन गया, तो इसी के सहारे से गया यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बढ़ा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, देखिए उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बढ़ा है। यही तो विसर्जन की क्रिया कहलाती है, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रवाह को यानी कि विसर्जन कहते हैं, बस डिफ्यूजन कहते हैं। यह क्रिया यह कोशिकीय जीव भी होती है, जैसे कि अमीबा पैरामीशियम यही सब आती है। चलिए क्लियर हो गया होगा विसर्जन, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब है प्रासरण, बात करते हैं प्रासरण। ये विसर्जन के जैसा ही है, सेम प्रासरण ये भी। देखिए जल या विलायक के अणुओं का एसपीएम यानी अर्धपरागमा झिल्ली के बारे में बात की थी। अर्धपरागमा झिल्ली के द्वारा होने वाले विसर्जन प्रासरण कहलाता है। और ये देखिए क्या है अर्धपरागमा झिल्ली, विसर्जन के द्वारा क्रिया जो होता है अर्धपरागमा झिल्ली यानी कि एसपीएम यानी अर्धपरागमा झिल्ली के द्वारा जो कार्य होता है विसर्जन की क्रिया के तरह, इसे क्या कहते हैं, तो प्रासरण कहलाता है, ठीक है। अगर बात करें तो देखिए ये क्या होता है प्रासरण, ये जल को ढोने में एक नंबर कार्य करता है। देखिए ये जो पेड़ में दिख रहा है आपको, पेड़ पौधा जो जड़ है यही होता है, जड़ यानी कि जड़ में जैसे कि जड़ को पीने के लिए कोई पानी थोड़ी चाहिए कि अगर चाहिए तो पानी जाओ घटाघट पी लो, इससे तो नहीं होता। इसके लिए जड़ पूछ दिया है पतला सा जो जड़ होता है, तो ये जड़ क्या करता है, इसके पास जड़ मौजूद होता है। तो जड़ में क्या होगा, तो प्रासरण की क्रिया के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे जो कोशिका होता है कि पतली जो जिसमें जड़ है इसमें कोशिका होगा, और कोशिका में कोशिका झिल्ली होगा। कोशिका झिल्ली तो अर्धपरागमा होती है, अर्धपरागमा के कारण मिट्टी को नहीं जाने देती है, सिर्फ जल को। अगर जल का जरूरत होता है प्रासरण की क्रिया में सिर्फ जल ही जा सकता है। तो जब जरूरत होता है यानी कि कोशिका झिल्ली क्या करता है कि प्रासरण ने कहा सिर्फ जल ही जा सकता है, क्या मिट्टी नहीं, इसलिए मिट्टी को रोकता है और सिर्फ जल ही जाता है, ठीक है, प्रासरण की क्रिया में। अगर विसर्जन की क्रिया में बात करें तो क्या विसर्जन की क्रिया में क्या देखे थे, तो वो एक कोशिकीय जीव में विसर्जन की क्रिया द्वारा एक कोशिकीय जीव में होता है विसर्जन की क्रिया के द्वारा। और भी देखे थे कि पेड़ पौधों में भी विसर्जन की क्रिया संपन्न होती है, उसमें भी। और देखिए ये तीन तरह के देखिए इसमें है, अल्पपराशरी विलयन, अतिपराशरी विलयन, समपराशरी विलयन। देखिए पहले बात का अल्पपराशरी विलयन।
अल्पराशि विलयन में देखिए क्या है, जैसे कि एक कोई बीकर लेते हैं, बीकर में क्या, बीकर लिए, बीकर में कोई लिक्विड से तरफ भर दिए, लिक्विड जैसे कि कोई जैसे कि घोल ले लिए, नमक घोल का, नमक इसमें लिक्विड इसमें धर दिए, बन के कोई विलयन बना दिए, ठीक है। साथ एक कोशिका देते हैं, कोशिका में तो देखिए कुछ द्रव है, कोशिका द्रव में बहुत सारा कोशिकांग है छोटा छोटा, जो कि उसमें विलयन का कार्य करता है, उसमें भी अलग अलग है, जैसे कि उसमें कोशिकांग तो अलग अलग होगा ही, वही एक कोशिका क्या करता है, वो जैसे कि एक विलयन वो भी है, तो वही विलयन की कोशिका बीकर में दे देते हैं। वहाँ देखने की क्या होता है अल्पराशि विलयन में, देखिए क्या बोल रहा है, ऐसा विलयन जिसका सांद्रता कोशिका के विलयन से कम होता है, यानी कि इसका सांद्रता जो बोल रहा है कोशिका सांद्रता इससे ज़्यादा होगा, किसका, जो विलयन का सांद्रता जब ज़्यादा होगा तो क्या होता है, इससे है ना, यानी कि इसका जो अणु होगा, जल का अणु इसके अंदर जाना जाती, ताकि ये क्या होगा, फट यानी कि फूल जाएगा, बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, ठीक है। जिस तरह कोई सूखी किशमिश अगर दे दीजिएगा पानी में, यानी कि कोई नमक या पानी में जैसे कि दे दीजिएगा, उसमें क्या होता है, जैसे फूल जाता है, बहुत फूल जाता है, ठीक है। और अतिपराश्री विलयन में क्या होता है, जैसे उसका उल्टा होता है। अतिपराश्री विलयन में क्या होता है, जैसे कि जैसे कि इसमें क्या होता है, फूलने का काम होता है, जैसे कि कोई दिए किसमें फूल गया, और अल्पराशि विलयन में और अतिपराश्री विलयन में क्या होता है, और जैसे कि इसमें जो फूला, इस प्रक्रिया को जो क्या कहते हैं, तो अंतःपराशरण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो अंतःपराशरण। और इसमें क्या होता है, अतिपराश्री विलयन में सेम इसका उल्टा होता है, इसमें क्या होगा, ऐसा विलयन जिसका सांद्रता कोशिका के विलयन से ज़्यादा विलयन से क्या होता है, कम होता है। इसमें ऐसा विलयन जिसका सांद्रता कोशिका के विलयन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि इसका सांद्रता इससे यानी कि जो लिक्विड है, लिक्विड इसका सांद्रता इससे क्या होगा, जो कोशिका का सांद्रता ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, कोशिका के सांद्रता से लिक्विड निकलेगा और कहाँ जाके जुड़ेगा, यानी कि जो लिक्विड है इसमें जाने लगेगा, लिक्विड में, और इस प्रक्रिया को बाह्य पराश्री विलयन कहते हैं। समझे, ये किसके अंतर्गत होता है, अतिपराश्री विलयन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बाह्य पराश्री विलयन। जब ज़्यादा जैसे कि बाह्य पराश्री विलयन में, अतिपराश्री विलयन में जब लिक्विड अगर लिक्विड की जो अंतःपराश्री जैसे कि अतिपराश्री विलयन में जब कोशिका का सांद्रता ज़्यादा होती है, यानी कि किसके अपेक्षा, तो इसके लिक्विड यानी कि जो नमक का घोल और पानी का घोल है, इससे जब ज़्यादा कोशिका का होता है तो क्या होता है कि इससे निकल के इसमें आने लगती है, जब ज़्यादा हो जाती है तो इसकी अपेक्षा, लेकिन पानी की ये जो लिक्विड की अपेक्षा, तो इससे निकल के इसमें आने लगती है, यानी कि सूखने लगती है, ठीक है। उसमें पूर गया, इसमें सूखने लगती है, एक यानी कि अंगूर को अगर यानी कि नमक घोल में अगर रखे तो क्या होता है, सूखने लगती है। सेम यही होता है कि सूखने, तो ये इस प्रक्रिया को यानी कि अतिपराश्री विलयन में किसे क्या कहेंगे, तो बाह्य पराश्री विलयन कहेंगे, क्या कहेंगे, बाह्य पराश्री विलयन। और देखिए समपराश्री विलयन, इसमें कुछ नहीं होता है समपराश्री विलयन में, यानी कि कोशिका अगर लिक्विड रखा है तो इसमें कोई प्रक्रिया नहीं, कि जिस तरह कोशिका में जितना लिक्विड है भरा हुआ, और सेम जिस तरह बीकर में लिक्विड भरा हुआ है, सेम इसका सांद्रता घटेगा नहीं, सेम जितना इसका सांद्रता है सेम उसका भी सांद्रता उतना रहेगा। पता नहीं क्या होने लगता है, जैसे कि जल्दी। और पराश्री विलयन में जैसे कि देखिए अगर बात करें तो इसमें सबसे जरूरी क्या होगी, ये जल लेने का काम होता है, और विषम में क्या देखें तो ये शोषण का सबसे जरूरी काम करता है पेड़ पौधा में, और एक उसको सेके जीवों में देखे थे क्या, और इसमें देखिए, और देखिए सेम पराश्रम वही सेम यही होता है कि देखिए सेम यही, जैसे कि इसमें भी जैसे कि इसको है इसी में लेना था, जैसे कि इसमें विलयन बनाते हैं, जैसे कि ये विलायक है, यानी कि जल क्या है, विलायक है, जल विलायक है, इसी में एग्जाम्पल में लेना था, लेकिन विसर्जन में ले लिए। चीनी का जो घोल होगा, चीनी का घोल और नमक का घोल, यानी दोनों में आएगा, यानी विलयन का निर्माण। तो इसमें क्या होगा, जो इसका सांद्रता से इसका सांद्रता यानी कि ज़्यादा है, जल का सांद्रता ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होगा वो इसमें आने लगेगा, यानी कि चीनी की और नमक की सांद्रता में, यानी कि ये दोनों विलयन में आने लगेगा, किसका, जल का सांद्रता, ठीक है, आने लगता है। ये नहीं कि बस आने लगता है, इसमें नहीं, इसमें से भी कुछ अणु इसमें भी जाने लगता है। तो पराशरण का सबसे विशेष कार्य बोले तो ये जल का अणु यानी कि जाने में पेड़ पौधे में पराशरण की क्रिया सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होती है। और विषम की क्रिया में अगर बात करें तो ये, और यानी कि शोषण का कार्य सबसे कोशिकीय जीव में करती है, और पेड़ पौधों में विषम की क्रिया द्वारा ही होती है शोषण, ठीक है। चलिए
इतना तो क्लियर हो गया होगा। और इसमें भी देख लीजिए 3 तो 8 पराश्री विलियन, जिसमें कि जिससे इसमें ये खुल जाती है और अति पराश्री विलियन में यानी कि सूख जाती है। सिर्फ इसमें इसे किताब में पढ़ लीजिएगा, एक बार रिपीट हो जाएगा और भी अच्छा हो। असम पराश्री विलियन में इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिस तरह यानी कि लिक्विड है जिसमें कोशिका, जिस तरह लिक्विड यानी कि बीकर में है और कुछ कोशिका में है, जिस तरह सेम इसमें है सेम इसमें, यानी कोई प्रभाव नहीं। जिस तरह इसमें इस तरह कोशिका में और ये बीकर में दोनों का सेम ही स्थिति रहता है, बदलता नहीं है। सम पराश्री विलियन में सेम इसी तरह रहता है। चलिए आगे देखते हैं। कल हम क्वेश्चन आंसर सारे लेके आ सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर MCQ और सब्जेक्टिव लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए, समझते रहिए। काफ़ी हंसने लगते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा। शायद 2 दिन से नहीं बता रहे थे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, थोड़ा कुछ कारण हो गया, तबीयत भी खराब था। तब ठीक है, बाय बाय।